हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की लैब असिस्टेंट की ज्योग्राफी, जिसके अंदर हमने पिछले वीडियो के अंदर कवर किया था, देख लिया था राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार। इसके अलावा हमने इसके अंदर क्या चर्चा की थी, इसके अलावा हमने इसके अंदर देखा था, ये देखिए, इसके अंदर हमने देखा था कि अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार के बाद में हमने देखा था कि कौन कौन सी अक्षांश रेखाएं कितनी गुजरती है, राजस्थान से कितनी अक्षांश रेखाएं गुजरती है, कितनी देशांतर रेखाएं गुजरती है, और कौन सी मध्य की अक्षांश रेखाएं, कौन सी मध्य की देशांतर रेखाएं, वो दोनों एक दूसरे को कहाँ काटती है। ये पार्ट हमने पिछले वीडियो के अंदर कवर कर लिया था। तो आज हम कवर करने वाले हैं, इसके अंदर हमने देखा था, ये देखिए, हमने कहा था कि आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे राजस्थान का जो देशांतर से समय किस प्रकार से निकाला जाता है, वो हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। देशांतर से आज हम समय निकालना देखेंगे, यानी कि जो हमने देखा पिछले वीडियो के अंदर, जो दो अक्षांश रेखाएं हैं वो तो कटिबंध, उनके मध्य का क्षेत्र कटिबंध कहलाता है, जबकि दो देशांतर रेखाओं के बीच का मध्य का क्षेत्र गोरे कहलाता है। इसके अलावा जो अक्षांश रेखाएं हैं वो जलवायु का निर्धारण करती है। इसके साथ में ही हमने देखा कि जो देशांतर रेखाएं हैं, जो अपनी देशांतर रेखाएं हैं, वो किसका निर्धारण करती है, जो देशांतर या ग्रीनविच रेखा होती है वो किसका निर्धारण करेगी, वो समय का, यानी कि हमारे टाइम का निर्धारण करेगी। कौन सी, देशांतर रेखा। तो आज वही टाइम हम निकालना सीखेंगे कि किस प्रकार से देशांतर से टाइम निकालना सीखे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है आज की। तो देखिए, एक कॉन्सेप्ट आता है कि जो हमारी पृथ्वी है ना, पृथ्वी वो कितने घंटों के अंदर, पृथ्वी है वो 24 घंटों में, 24 घंटों में 360 डिग्री देशांतर रेखाओं को पार करती है। 360 डिग्री देशांतर जो रेखाएं हैं उनको क्या करती है, देशांतर रेखाओं को पार करती है। तो पृथ्वी जो है 24 घंटे के अंदर 360 डिग्री देशांतर रेखाओं को पार करती है। तो हम क्या देखें, जो पृथ्वी है वो 24 घंटे के अंदर 360 डिग्री देशांतर रेखाओं को पार करती है। तो इससे हमें टाइम निकालना है कि किस प्रकार से, आगे हम क्वेश्चन के अंदर देखेंगे टाइम किस प्रकार से निकालें, फॉर्मूला निकालेंगे। तो 24 घंटे बराबर हम देखें कि 24 घंटे बराबर 360 डिग्री देशांतर किस प्रकार से आई है, तो आपको पता चल ही गया होगा, क्योंकि हमने टोटल देशांतर रेखाएं देखी थी। टोटल देशांतर रेखाएं 180 डिग्री प्लस में 180 डिग्री, यानी कि 360 डिग्री आई थी। उसी प्रकार से 360 डिग्री देशांतर रेखाएं आ गई हैं। तो 24 घंटे के अंदर कितनी देशांतर रेखाएं पार करती है, 360 डिग्री देशांतर, 360 डिग्री। तो 24 घंटे बराबर कितने देशांतर आ गए, 360 डिग्री देशांतर आ गए। अब हम 1 घंटा निकालें, अगर हम 1 घंटा निकालें, 1 घंटा निकालें तो किस प्रकार से निकालेंगे, ये 1 घंटा है, 1 घंटे में कितने आ जाएगा, ये 360 है, 360 अपॉन में 24, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 15 डिग्री देशांतर। यानी कि अब कितना हो जाएगा, यानी कि जो देशांतर रेखाएं हैं 15 डिग्री देशांतर रेखा, 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर रेखाएं हो जाएगी। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें अगर 1 डिग्री देशांतर निकालना हो तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए इस प्रकार से, देखिए जो 15 डिग्री देशांतर है ना, यानी कि 1 घंटे के अंदर कितना आया, 15 डिग्री देशांतर। ये क्या है, 15 डिग्री देशांतर। तो 1 घंटे को हम क्या लिख सकते हैं, 1 घंटे को हम 60 मिनट भी लिख सकते हैं, 1 घंटे को हम 60 मिनट भी लिख सकते हैं। तो 15 डिग्री देशांतर बराबर कितना आ गया, 60 मिनट। अब हम अगर 1 डिग्री देशांतर निकालें, 1 डिग्री देशांतर अगर हम निकालें कि 1 डिग्री देशांतर का समय कितना आएगा, तो इस प्रकार से हम 1 डिग्री देशांतर का समय निकाल सकते हैं। 1 डिग्री देशांतर बराबर कितना आ जाएगा, 1 डिग्री देशांतर बराबर आ जाएगा 60 अपॉन में 15, यानी कि कितना आ जाएगा, 4 मिनट। कितना समय निकल कर आ जाएगा, 4 मिनट। यानी कि फाइनली हमने लास्ट में करके देख लिया कि कितना समय निकल के आया है, 1 डिग्री देशांतर बराबर 1 डिग्री जो देशांतर है, 1 डिग्री जो देशांतर है, 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट का हमारे कितना आ जाएगा, 4 मिनट का समय आ जाएगा। ये जो फॉर्मूला बताया, इसमें जो भी टाइम निकाले हैं सारे ही हमारे क्वेश्चन के अंदर पूछे जाएंगे। इसी से ही हमारे सारे क्वेश्चन सोल्व हो गए। तो हम देखते हैं कि हमने क्या देखा, देखिए इस प्रकार से हमने टाइम निकाला कि जो हमारी पृथ्वी है ना, हमारी पृथ्वी वो 24 घंटे के अंदर 360 डिग्री देशांतर रेखाओं को पार करती है, ठीक है। तो 24 घंटे में कितने हो गए, 24 घंटे में 360 डिग्री देशांतर हो गए। उसके बराबर हमने देखा कि हम अगर 1 घंटा निकाले तो 360 डिग्री बटा 24 आ गया, तो हमारे पास कितना देशांतर आ गया, 15 डिग्री देशांतर आ गया, 15 डिग्री देशांतर। अब हम 1 घंटे को 60 मिनट भी लिख सकते हैं, तो 15 डिग्री देशांतर बराबर कितना आया, 60 मिनट।
उसके बराबर में हम देखें तो 1 डिग्री देशांतर अपने को अगर निकालना है तो 60/15 आया, यानी कि 4 मिनट। और इस प्रकार से 1 डिग्री देशांतर निकलता है। 1 डिग्री देशांतर बराबर हमारा कितना आता है? 1 डिग्री देशांतर बराबर हमारा 4 मिनट आता है। एक ये फॉर्मूला याद रखिएगा। और एक हमारे क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा जाएगा, जो 15 डिग्री देशांतर वाला है ना, ये वाला इंपॉर्टेंट है। ये 2 चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये याद कीजिएगा आप कि 15 डिग्री देशांतर है और 1 डिग्री देशांतर में कितना आ जाएगा? 1 डिग्री देशांतर में आ जाएगा 4 मिनट। 1 डिग्री देशांतर में कितना आ जाएगा? 4 मिनट। तो हमने समय निकालना देख लिया कि किस प्रकार से समय निकलेगा, यानी कि ये समय आ गया है 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट आ गया। अब एक कॉन्सेप्ट की चीज़ ये आती है कि ये याद रखिएगा कि हमेशा जो देशांतर रेखा जो है या ग्रीनविच रेखा है, 0 डिग्री देशांतर जो है उससे, यानी कि देशांतर से हमेशा, जो देशांतर है उससे हमेशा पूर्व की ओर जाने पर, पूर्व यानी कि ईस्ट की ओर जाने पर हमेशा ही समय क्या होगा? ईस्ट की ओर जाएंगे, यानी कि समय क्या होगा? समय हमेशा ही पूर्व की ओर जाने पर समय हमेशा ही बढ़ेगा। जबकि पश्चिम की ओर जाएंगे, पश्चिम की ओर जितना ही पश्चिम की ओर जाएंगे उतना ही समय क्या होगा? माइनस होता जाएगा, यानी कि घटेगा। तो ये उस फॉर्मूले के साथ साथ ये 2 कॉन्सेप्ट की चीज़ें अगर आप याद रखेंगे तो हमारे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हल हो जाएंगे। यानी कि जो देशांतर है उससे पूर्व दिशा की तरफ जाएंगे। अगर हम पूर्व दिशा की तरफ जाएंगे तो हमारा समय प्लस में जाएगा, यानी कि बढ़ता जाएगा। यानी कि हमने जैसे कोई भी समय दे दिया, 10 बजे का समय दे दिया अगर हमें, तो हम पूर्व दिशा की तरफ जाएंगे तो वो 10 से समय आगे बढ़ता जाएगा, यानी कि उसके प्लस में होता जाएगा, 11 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, हम नहीं होगा। जबकि अगर हम पश्चिम की तरफ जाएंगे तो समय क्या होगा? घटेगा। तो इस प्रकार से हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन आता है हमारे पास, ये देखिए, एक क्वेश्चन है, ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, ये देखिए। वह क्वेश्चन कह रहा है कि 20 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय जो है वो 9 AM है। कितना है? 9 AM। तो 40 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय कितना होगा? 20 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? 20 डिग्री पूर्वी देशांतर। 20 डिग्री क्या है? पूर्वी देशांतर। इस 20 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय कितना है? 20 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय है, 20 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय कितना है? वो है 9 AM। तो जो हमारा 40 डिग्री पूर्वी देशांतर है उस पर समय कितना होगा, ये हमें, तो इसका अगर हम आंसर देखें तो किस प्रकार से आएगा। हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि 20 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय 9 AM है, तो 40 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय कितना होगा। देखिए इसका आंसर हम किस प्रकार से निकालेंगे। हमें पूछा है कि 20 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय 9 AM है। ये देखिए हम बनाते हैं, ये देखिए, ये देशांतर की रेखा है और ये है 20 डिग्री पूर्वी देशांतर पूछा है। ये याद रखिएगा कि ये पश्चिमी पूछ रहा है या पूर्वी पूछ रहा है, उसके हिसाब से क्वेश्चन होगा। हमने देखा कि पूर्व की ओर जिधर भी जाएंगे हम, उस टाइम क्या होगा? समय बढ़ेगा। और अगर पश्चिम की ओर जाएंगे तो समय क्या होगा? माइनस में चला जाएगा, घट जाएगा। तो ये कह रहा है कि 20 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय कितना है? 9 AM है, यानी कि 9 बजे हैं सुबह के। जबकि हमें पूछ रहा है कि 40 डिग्री देशांतर पर समय कितना होगा? 40 डिग्री। अब ये देखिए पूर्व की ओर जा रहा है, ये क्या हो रहा है? प्लस में हो रहा है, इधर जा रहा है पूर्व की ओर। तो हम इसका आंसर किस प्रकार से निकालेंगे, ये देखिए हम आपको बताते हैं। तो आंसर इसका इस प्रकार से होगा कि जो हमारे पास 40 डिग्री और 20 डिग्री दोनों है, 20 डिग्री है, 40 डिग्री, तो 40 डिग्री है, यानी कि 40 में से जो 20 डिग्री है उसको माइनस किया, कितना आया? 20। इस 20 को हमें करना है 4 से गुणा। 4 से गुणा क्यों करना है? ये 4 क्या है? हमने देखा था कि 1 डिग्री देशांतर बराबर कितने मिनट होती है? 4 मिनट। तो ये मिनट निकालनी है, हमें समय निकालना है, तो इसलिए इस 20 को किससे गुणा करेंगे? 4 से। इस 20 को 4 से गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा 80। और ये 80 क्या है? ये 80 मिनट है, क्योंकि हमने 4 मिनट से गुणा किया था, तो हमारे पास कितना निकल के आया? 80 मिनट। अब देखिए हमारे पास क्या आया है? 80 मिनट आया। 80 मिनट आया है तो हम क्या देखें कि ये 80 मिनट कितना होता है? 60 मिनट में होता है 1 घंटा प्लस में 20 मिनट जुड़ जाएगी, यानी कि 1 घंटा 20 मिनट का ये समय है। और ये कहाँ जा रहा है? पूर्व के अंदर। तो समय कितना हो जाएगा? समय हो जाएगा 1 घंटा 20 मिनट प्लस में जुड़ेगा किसके? 9 AM के। 9 AM के प्लस में 1 घंटा 20 मिनट जुड़ा तो कितना आएगा? ये देखिए ये 9 AM है,
ये है 9, ये 9 बज चुके हैं, ये 9 बज चुके हैं, 1 घंटा जुड़ेगा यानी कि 10 बज गए, और 20 मिनट जुड़ेंगे यानी कि 20 बज गए। तो अगर 20 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय 9 AM होगा, अगर 20 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय 9 AM होगा, तो 40 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय होगा 10:20। हमारा आंसर कितना आएगा? 10:20 का समय हो जाएगा। कहाँ पर? 40 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। ये देखिए क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि 20 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय है 9 AM, तो आप बताइए कि 40 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय कितना है। तो हमने इस प्रकार से इसका आंसर देखा है कि 20 डिग्री पे हमें समय दे रखा है 9 AM, 40 का हमें समय निकालना है। तो हमने सबसे पहले क्या किया है, हमने सबसे पहले जो 40 है उसमें से 20 को माइनस किया है, 40 को 20 में से माइनस किया, तो हमारे पास कितना आया? हमारे पास आया 20। इस 20 को 4 से गुणा किया। 4 से गुणा क्यों किया? ये 4 क्या है? ये 4 मिनट है, यानी कि 1 डिग्री देशांतर बराबर हमने कितनी मिनट निकाली? 4 मिनट निकाली। तो ये 4 क्या है? मिनट। इस 4 मिनट को 20 से गुणा किया, 20 से गुणा किया तो हमारे पास आया 80 मिनट का हमारे पास समय निकल के आ गया, जो हमें 40 डिग्री पूर्वी देशांतर के लिए चाहिए। तो अब 80 मिनट आ गया। 80 मिनट में कितना समय होता है? 60 मिनट में 1 घंटा, तो प्लस में 20 मिनट, तो समय कितना आ जाएगा? 1 घंटा और 20 मिनट का समय आ जाएगा। अब ये कह रहा है कि 20 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय है और हमें निकालना भी 40 डिग्री पूर्वी देशांतर का समय। तो हमने कॉन्सेप्ट के अनुसार पढ़ा कि पूर्व की ओर समय बढ़ेगा, हम जैसे जैसे पूर्व की ओर जाएंगे समय बढ़ेगा, जबकि पश्चिम की ओर जाएंगे तो समय घटेगा। तो हमारे पास समय आया 1 घंटा 20 मिनट। तो 9 AM के अंदर ये समय घटेगा नहीं, ये 9 AM के अंदर बढ़ जाएगा, यानी कि ये 1 घंटा माइनस में नहीं जाएगा। हम कह सकते थे कि 7:40 हो गए हैं, पर नहीं, हम कहेंगे क्योंकि ये किसकी तरफ जा रहा है? ये जा रहा है हमारे पूर्व की तरफ, पूर्व की तरफ जा रहा है, तो ये समय क्या हो जाएगा? ये समय हो जाएगा, घट जाएगा। ये समय घट पूर्व की तरफ जा रहे हैं तो ये समय बढ़ जाएगा, पश्चिम की तरफ जाएंगे तो समय घट जाएगा। तो पूर्व की तरफ जाएंगे, 1 घंटा 20 मिनट हमारे पास समय आया है, 9 AM में 1 घंटा 20 मिनट छोड़ा, तो हमारा समय आ गया 10:20, 10:20। तो हमने ये क्वेश्चन कर लिया है, इसका समय हमारे पास निकल के आ गया 10:20। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन आपके लिए, जो आप खुद करके देखेंगे तो इसका आपको ढंग से समझ में आ जाएगा। अगर आप करके देखेंगे तो किस प्रकार से समय निकाला जाएगा। एक क्वेश्चन आपके लिए ये है कि 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय जो है, ये आपको खुद करना है क्वेश्चन, तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन ये है कि 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर जो समय है वो समय कितना है? 3 PM है। 3 PM 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय है। तो आपको निकालना है कि 180 डिग्री, माफ़ी चाहूँगी, 110 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय कितना होगा। यानी कि 80 पर समय है 3 PM। ये याद रखिएगा कि ये AM है या PM है, घटाते और बढ़ाते समय हमेशा समय का AM और PM के अंदर आपको ध्यान रखना है। ये 3 PM है, 3 PM है, 3 बज के शाम का समय है, ये 3 PM हो गए। तो आपको निकालना है कि 80 डिग्री में तो हो गया 3 PM, तो 110 डिग्री में 110 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय कितना होगा। ये क्वेश्चन आपके लिए है। तो हम इसके आगे का एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। तो ये क्वेश्चन आप खुद करके देखिएगा। इसके अलावा हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक क्वेश्चन है कि 70 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर पर हमारे पास समय है 12 AM। 12 AM है, इसमें ये याद रखिए, ये क्या दे रखा है? AM है। 12 AM है, तो हमें निकालना है कि 50 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है उस पर समय कितना होगा। 50 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय कितना होगा। तो हमें सेम प्रोसेस करनी है। हमें क्या करना है कि 70 है, 70 डिग्री दे रखा है, उसमें से 70 डिग्री का समय दे रखा है 12 AM, हमें 50 का निकालना है, यानी कि 70 - 50 कर दो, कितना आएगा? 70 - 50 करो तो हमारे पास आ जाएगा 20। 20 को गुणा कर दो 4 से। ये 4 क्या है? हमारे पास मिनट है, वही मिनट है जो हमने 1 डिग्री देशांतर से निकाली थी। तो 4 मिनट का समय आ जाएगा, गुणा करो, कितने आ गए? 80 मिनट। ये सेम ही वही प्रोसेस हो रही है। 80 मिनट में कितना हो जाएगा? 1 घंटा 20 मिनट। तो हमारे पास क्या था? 70 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय कितना था? 12 AM था। तो कितना हो जाएगा? 12 AM में 1 घंटा 20 मिनट जोड़ो, 1 बज गए, 12 से 1 और 1 घंटा 1:20। कौन सा है ये? 1:20 AM, यानी कि रात का है। 12 AM हुआ यानी कि रात का समय है ये, और क्या हो गया है? 1:20 AM का समय हो गया है। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन आपके लिए
तो इस प्रकार से हमने ये क्वेश्चन कर लिया। और ये एक क्वेश्चन आपके लिए जो इसी प्रकार का, ये देखिए क्वेश्चन दे रखा है कि 180 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय है वो कितना है, 5 PM है। 180 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय है वो 5 बजे हैं शाम के, यानी कि 5 PM है। और 20 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आपको समय निकालना है कि कितना होगा। इस प्रकार से इस वीडियो के अंदर हमने आपको 2 क्वेश्चन करने के लिए देख दिए। ये आप 2 क्वेश्चन करके देखेंगे तो आपको ढंग से समय निकालना आ जाएगा। हमने पहला क्वेश्चन इसका ये किया कि 20 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय ये 9 AM है, 40 डिग्री का निकालना था। इसका क्वेश्चन हमने करके देख लिया। इसके बाद में इसका आंसर निकाला। उसी प्रकार का एक क्वेश्चन आपको करने के लिए दिया गया है, ये आप करके देखेंगे तो ढंग से समय निकालना आ जाएगा। 2 प्रकार के क्वेश्चन हैं, एक में समय पहले का ज़्यादा है, एक में देशांतर पहले का बड़ा है, एक में छोटा है। इस प्रकार से आप करके देखेंगे तो इस वीडियो के अलावा आपको ये समय ढंग से करना आ जाएगा। एक बार करके देखिएगा। ये समय जो है आप खुद से अपनी तरफ से भी बना सकते हैं। जैसे कि हमने इसमें बनाया 80 डिग्री पूर्वी देशांतर रख दिया। जैसे कि हमने यहाँ पे 80 डिग्री पूर्वी देशांतर रख दिया, तो हम इसमें क्या रख सकते हैं, आप अपनी जगह 80 की जगह कोई और देशांतर ले लीजिए, 70 ले लीजिए, 110 डिग्री की जगह आप कोई और देशांतर रख के देख लीजिए और समय निकाल के देखिए। इस प्रकार से आपको ये समय निकालना आ जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर हमने क्या क्या कवर किया है, इस वीडियो के अंदर हमने समय निकालना देखा है कि किस प्रकार से समय निकालेंगे, समय के कॉन्सेप्ट को देखा है। ये देखिए हमने देखा कि किस प्रकार से समय निकाला जाएगा। पृथ्वी पर 24 घंटे में 360 डिग्री देशांतर है। ये हमने इस प्रकार से समय निकाला तो 1 डिग्री देशांतर बराबर हमारा समय आया है, वो आया है 4 मिनट। 4 मिनट निकाला। उसके बाद में हमने इसके कुछ क्वेश्चन करके देखे। अगले वीडियो में इसी प्रकार के क्वेश्चनों के साथ फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद।